Assalamu alaikum guys, welcome to Iman Learning. Students, today's topic is about reproduction in bacteria. So आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन. सो इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन. एक्चुअली रिप्रोडक्शन होती क्या है. रिप्रोडक्शन जो है वो अ प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग और जनरेटिंग देयर ऑफस्प्रिंग, यानी कि अपनी जैसी ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने की सलाहियत को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं. अब यूजुअली डिफरेंट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है लाइक हायर ऑर्गेनिजम्स, उनके अंदर रिप्रोडक्शन दो तरह की होती है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही शामिल होती है. बट बैक्टीरिया जो है वो थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि ये प्रोकैरियोट है. इस वजह से तो बैक्टीरिया की जो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है उसमें बाइनरी फिशन एंड कॉन्जुगेशन आता है. ओके, बाइनरी फिशन जो इसकी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है वो है एसेक्सुअल. ओके, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है उस प्रोसेस को हम बैक्टीरिया के अंदर क्या बोलते हैं, बाइनरी फिशन बोलते हैं. अब बाइनरी फिशन प्रोसेस को मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाऊंगी. इसके पॉइंट आप खुद जो है वो नोट कर सकते हैं कि सबसे पहले क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया का सेल है. ओके, बैक्टीरियल सेल एंड दिस इज़ अ cell wall, inner side is cell membrane and now there is a DNA or chromosome. okay, सो अब होता क्या है कि सबसे पहले जो बैक्टीरियल सेल रिप्रोड्यूस करना चाह रहा है या रिप्रोड्यूस करने जा रहा है वो सबसे पहले क्या करेगा, अपने क्रोमोसोमल डीएनए को डबल करेगा, यानी कि कॉपी ऑफ डीएनए बना लेगा, डुप्लीकेट करेगा. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका डीएनए जो है वो डुप्लीकेट कर रहा है, या हम कह सकते हैं कि डीएनए अपने जैसी एक और कॉपी जो है वो बना रहा है. तो जब इसकी दो कॉपीज़ बन जाती हैं तो नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होता है कि जो बैक्टीरियल सेल है वो इनलार्ज हो जाता है, यानी कि उसकी शेप आप देख रहे हैं यहाँ पे इनलार्ज हो गया है और इसकी जो मेम्ब्रेन है वो इनवेजिनेट कर रही है या फिर पिंच आउट हो रही है. ठीक है, सॉरी, इनवर्ड पिंच हो रही है. ये मेम्ब्रेन यहाँ से इनवर्ड क्या हो रही है, पिंच हो रही है. तो क्या होगा, जब ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा डीएनए दोनों तरफ. ठीक है, ये देखें, एक हाफ डीएनए जो है वो इस तरफ चला जाता है और हाफ जो डीएनए बना था न्यू वो ऊपर वाली साइड पे चला जाता है. तो ये दोनों बैक्टीरिया को इक्वली जो है वो डिवाइड करता है. सबसे पहले ये अपने डीएनए को डुप्लीकेट किया, फिर डीएनए एक तरफ चला गया और दूसरी तरफ चला गया. देन इनवर्ड मेम्ब्रेन जो है वो पिंच करेगी और फिर दो डॉटर सेल प्रोड्यूस हो जाएंगे. ओके, तो ये जो बने हैं ये न्यू डॉटर सेल हैं. ओके, ये क्या है, न्यू डॉटर सेल. तो इस तरह से सिंपली तरीके से बैक्टीरिया के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि बाइनरी फिशन होती है. सो नेक्स्ट जो प्रोसेस है बैक्टीरिया के अंदर वो है कॉन्जुगेशन का. सो कॉन्जुगेशन को हम कह सकते हैं कि दिस इज़ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप, बट एक्चुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती. जो ट्रेडिशनल एक मेथड है दूसरे हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर उस तरह का नहीं होता, बट इसको हम कह सकते हैं. ओके, बैक्टीरिया लैक ट्रेडिशनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड माइटोसिस. तो इसमें होल प्रोसेस वैसे नहीं होते जैसे कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं. बैक्टीरिया क्या करता है, ट्रांसफर मटेरियल डोनर बैक्टीरिया टू रिसिपिएंट बैक्टीरिया. फॉर एग्जाम्पल, एक बैक्टीरिया डोनर है तो दूसरा रिसिपिएंट है. ये अपने जो उसका डीएनए होता है उसको शेयर करता है अपने अदर बैक्टीरिया के साथ. यानी कि जब डीएनए जो है वो कॉपी इसमें नहीं होता, इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया अपने आप को बैक्टीरिया का डीएनए शेयर करता है. यानी कि दो बैक्टीरियल सेल क्या होते हैं, क्लोज टू ईच अदर आते हैं और उनके जो पिल्लाई हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं और वहाँ से एक कॉन्जुगेशन ट्यूब या कॉन्जुगेशन ब्रिज बनता है जिससे वो अपना डीएनए जो है वो शेयर करता है अदर ऑर्गेनिज्म के साथ. ओके, एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड कॉन्जुगेशन. इसी होल प्रोसेस को हम कॉन्जुगेशन कहते हैं क्योंकि एक डोनर बैक्टीरिया है और एक रिसिपिएंट बैक्टीरिया. अब जब डोनर ने रिसिपिएंट की तरफ अपना डीएनए और क्रोमोसोमल मटेरियल भेजा तो ये जो हमारे पास रिसिपिएंट बैक्टीरिया है ये एक न्यू जो है जनरेशन प्रोड्यूस करेगा. ओके, इसका जो डीएनए है वो कॉम्बिनेशन डीएनए होगा, एक इसका अपना होगा, दूसरा पुराना डीएनए होगा जो डोनर बैक्टीरिया ने भेजा होगा. तो इस तरह यहाँ पे जो है वो कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस होंगे. यूज स्पेशलाइज्ड सेक्स पिल्लाई टू ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल. अब जिस तरीके से या जो स्पेशलाइज्ड पाथ को यूज़ किया करता है बैक्टीरिया उसको हम पिल्लाई कहते हैं. इनके पिल्लाई इसके जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल जो है वो पिल्लाई की हेल्प से एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं. एंड कॉन्जुगेशन प्रोड्यूस न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन. अब कॉन्जुगेशन क्या करेगा, न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन
जो है प्रोड्यूस करेगा। जैसे मैंने बताया कि डोनर से जब रिसिपिएंट में जाएगा तो ये रिसिपिएंट सेल के अंदर डीएनए दो तरह का आ जाएगा, एक जो बैक्टीरिया जिसने भेजा होगा वो वाला डीएनए और एक वो जो इसका अपना होगा। तो इस तरह ये मिक्स कर जाएगा और देन फिर ये रिप्रोड्यूस करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल बाइनरी फिशन के तरीके से। तो अब जब यहाँ पे इस जगह पे ये अपना जो है वो डीएनए कॉपी करेगा तो इसके अंदर जो है वो कॉम्बिनेशन डीएनए कॉपी होगा, ओके, क्योंकि इसमें दो बैक्टीरिया का डीएनए मौजूद है। तो इस तरह जो वैरायटी, इसे लाइक आप समझेंगे ये अगर डाटा सेल ये प्रोड्यूस करेगा इस तरीके से तो ये क्या होंगे, कॉपी होंगे, सॉरी कॉम्बिनेशन वैरायटी ऑफ बैक्टीरियल डाटा सेल होंगे, ओके, एंड हेल्प टू सर्वाइव अंडर ग्रेट वैरायटी ऑफ कंडीशन। और ये जो कॉम्बिनेशन जनरेशन है या कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स हैं, इनके अंदर ग्रेट वैरायटी होगी अंडर जो है वो इन्वायरमेंटल कंडीशन, यानी कि अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन हार्ड हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशन इस तरह की है कि जिसमें सर्वाइव करना मुश्किल है, तो ये जो कॉम्बिनेशन बैक्टीरिया होंगे वो अच्छे तरीके से सर्वाइव कर पाएंगे एज़ कम्पेयर टू सिंपल बाइनरी फिशन से प्रोड्यूस होने वाले ऑफस्प्रिंग के। ओके, समझ आ गई। तो ये था आज का हमारा सिंपल सा टॉपिक जो कि हमने डिस्कस किया। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ।